प्राची निगम जो कि यूपी बोर्ड की टॉपर हैं, 98.50% उन्होंने हासिल। 3 बच्चे पास हो जाते हैं मेरे जितने नंबर में, फिर भी इन छछूंदरों ने मेरी ऐसी वीडियो चलाई है न्यूज चैनल पे। ये बात मैं नहीं बोल रही, ये बात बोल रही है यूपी बोर्ड की टॉपर प्राची। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ स्मिता और फिर से लेके आई हूँ एक बहुत ही मजेदार वीडियो। तो आइए इस वीडियो पे कुछ प्रकाश डालते हैं। पहले के बच्चे जब टॉप करते थे हमारे टाइम में, तब उन बच्चों को शाबाशियां मिलती थी, बधाइयां मिलती थी, न्यूज चैनल वाले आते थे, उनके इंटरव्यू लेके जाते थे, और हम जैसे बच्चे घर में बैठ के माँ बाप की गालियां खाते रहते थे। वो बात अलग है, लेकिन नहीं, आज समय बदल चुका है। आज के समय में उन बच्चों को शाबाशियां नहीं मिल रही, बधाइयां नहीं मिल रही, बल्कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। उनसे ये नहीं पूछा जाता कि पढ़ाई को लेके कितने जागरूक थे जो इतने अच्छे नंबर आ गए, बल्कि ये पूछा जाता है कि ये चेहरे पे मूछे कैसे आ गई। और अब इनको कुछ और चीजें दिखने लग गई हैं। अरे इनको पढ़े लिखे बच्चों के नंबर नहीं दिखते, इनको दिखते हैं उनके मूंछ। ऐसा चेहरा है लेकिन चेहरे पर कुछ फेशियल हेयर है जो थोड़े ज्यादा विजिबल। और एक तो ये मीडिया वाले, इनको कुछ अच्छी खबरें नहीं दिखती, इनकी न्यूज यही रहती है लप्पू से सचिन की सीमा ने खाना खाया या नहीं खाया, एलविस यादव के वीडियो में कहीं कोई सांप तो नहीं दिख गया, एक्टर के बच्चों ने दूध तो पिया, कुछ और तो नहीं पी लिया। ये प्राचा है, ये लड़की है या लड़का है, इतना टाइम पढ़ने में लगाया, थोड़ा सा टाइम ग्रूमिंग में लगा दिया होता। अरे रुको रुको, ये तो बस बेचारी कमेंट पढ़ रही है, और कमेंट इस झिंगुर नगर के झिंगुर ने किया हुआ है अपने रजाई में लेटे लेटे, क्योंकि इससे जलन जो है उसको। अब बेचारा खुद तो इतना नंबर ला नहीं सकता, तो करे क्या, तो कमेंट ही कर दिया। और जो मूछों की बातें कर रहा है ना, उसी मूछ के लिए बैठे बैठे उसी फोन से अमेजोन पे बैठ के तेल और क्रीम ढूंढते रहता है ताकि उसकी भी मूछी थोड़ी आ जाए। ये जो कमेंट बैठे बैठे लिख रहा है ना कहीं उसके अंदर जलन है। अरे ये जलन नहीं है कि उसको इतने नंबर आ गए, मुझे क्यों नहीं, बल्कि उसको ये जलन है कि उसकी तो मूछे भी आ गई और मेरी तो अभी तक मूछे भी नहीं आई। अबे ओ झिंगुर, उसे तो दिमाग भी है, तेरे पास तो वो भी नहीं आई। दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वीडियो पे भी मूछों वाली लिख के डाल देते हैं। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? सफलता के श्रेय मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स और अपनी फ्रेंड्स को देना चाहती हूँ। उसने कितने नंबर लाए, कैसे मेहनत की है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। सब उसकी मुच्छी के दीवाने जो बने बैठे हैं। इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी आप? तुम्हें शर्म है कुछ? और इसको इसकी मूछों से इतना प्यार है कि वीडियो के टाइटल में, वीडियो के ऊपर सब जगह मूछे ही लिख रखा है। इसकी बस चले ना तो उसकी सफलता का श्रेय भी ये मूछों को ही देते। ये तो चाहता है ना कि वो बच्ची बोले कि भाई साहब नहीं, मैं तो अपने हाथ से नहीं लिखी हूँ, बल्कि मूछों में पेन फंसा दी थी और फिर वहीं से लिख ली हूँ। और जब वो बच्ची अपने इस लुक में खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम क्यों उसको डिमोटिवेट कर रहे हो? और ये जो कमेंट में बैठ के बकवास लिखे जा रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये जो उसकी मूछें आई है ना, हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से आई हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, इन लोगों को तो वो भी पता नहीं होगा ना कि क्यों आई है। मैं तो बता ही रही हूँ दोस्तों, आप भी बता देना कि ये प्रॉब्लम क्यों होता है। और दोस्तों उस बच्ची के पढ़ाई पे ध्यान ना देकर उस बच्ची के मूछ पे ध्यान देना उसी प्रकार है जैसे आप घोड़े की रेस देखने जाओ और उसका रेस न देख के आप ये बोलो कि ये व्हाइट वाला नहीं, ब्लैक वाला, ब्लैक कलर है ना, ये ज्यादा तेज भागेगा। ओ जाहिलो, घोड़े अपने कलर से नहीं काबिलियत से तेज भागेगा। ठीक उसी प्रकार ये बच्चे अपने मूछों से नहीं अपने नंबर से फेमस होगी। वैसे परसेंट कितने आए हैं बच्ची के? कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? जी मैं डेली रेगुलरली पढ़ाई करती हूँ। 3% क्यों काट लिए? टीचर के बच्चे के चॉकलेट चुरा के भाग गई थी या फिर उसके डायपर में पानी डाल के भाग गई थी? 3% तो ही तो था, वो भी दे ही देते तुम लोग। आप उन्हें माला पहना लो, फूल बरसा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये दुनिया वाले कमेंट में कभी इज्जत देने को तैयार ही नहीं होंगे। कमेंट करने से मानेंगे ही नहीं। एक ने कमेंट में लिखा है कि टॉप कर लिया तो क्या ही तीर मार ली, कौन सा दुनिया उखाड़ लेगी। और यही लोग जब लड़कियों के डांस वाले वीडियो पे जाते हैं तो फिर वहां कमेंट करते हैं, अरे इस पढ़ने लिखने की उम्र में क्या नाच गाने कर रही है, पढ़ लिख लेती, कुछ कर जाती। तो ऐसे लोग कहीं खुश नहीं है दोस्तों, ये लोग सब जगह दुखी ही हैं। और इन लोगों की दुखी रहने का एक और कारण है, क्योंकि ये लोग अपने लाइफ में खुद कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बाकी एक और टॉपर है दोस्तों, यूपी बोर्ड के 12th का, लेकिन इस बेचारे ने टॉप करके ऐसे मुंह बनाया है जैसे टॉप नहीं किया है, अपने टीचर की बेटी का टॉप चुरा कर भागा हो। अब इसकी शक्ल देखो। अब ये ऐसा शक्ल लिए बैठा हुआ है जैसे लग रहा है किसी ने आगे से बंदूक और पीछे से तीर लगा के बैठा हो कि चल अपनी दुख भरी कहानी सुना, नहीं तो दोनों को दोनों एक साथ मारूंगा। बाकी दोस्तों यूपी बोर्ड के टॉपरों का पास्ट ही कुछ ऐसा रहा है कि इनको भी लोग शक की निगाहों से ही देखते हैं। और वैसे भी ये दोनों सेम स्कूल से ही पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों से वैसे सवाल भी नहीं पूछे जा रहे हैं जैसे पहले के टॉपर रूबी जी से पूछे गए थे। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस?
प्रोडिकल साइंस वो क्या होता है? प्रोडिकल साइंस वो क्या होता है? गुस्सा तो ऐसे आ रहा है ना रूबी को, जैसे रिपोर्टर को मोड़ चमोड़ के एक डब्बे में बंद कर दी। लेकिन बेचारी फिर भी कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि उधर से पापा आंख जो दिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी रूबी ने कोई कसर नहीं छोड़ी सारे सब्जेक्ट को मिला के अचार बनाने में। प्रोडिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। प्रोडिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? अभी भी बेचारी कंट्रोल कर रही है और पापा की तरफ देख रही है। बस एक बार इजाजत दे दो, फिर तो मैं इसके जीभ को ऐसे मरोड़ूंगी ना कि दोबारा फिर सवाल नहीं कर पाएगा। किसी ने सहारा ही नहीं दिया उसको। और फिर बेचारी रूबी जी को देना पड़ा टेस्ट, और अब रूबी जी नहीं रही बिहार की टॉपर, अब वो फेलियर हो चुकी हैं। वैसा इन दोनों के साथ क्यों नहीं हो रहा? इनसे तो बड़े इजी सवाल पूछे जा रहे हैं, वैसे तो सवाल ही नहीं पूछे जा रहे जैसे रूबी जी से पूछा जाता था। जो यूपी टॉप किया हुआ है, हम सबसे पहले। वाह क्या जोरी है। वीडियो तो ऐसे बना रहे हैं दोनों को माला पहना के, जैसे लग रहा है दोनों ने घर से भाग के शादी की हो और बीच रास्ते से पकड़ के लाए हो ये लोग। और एक ने तो कमेंट भी कर दी कि दोनों की वेडिंग करवा दो। ऊपर से दोनों को खड़ा करा के इंटरव्यू लिया जा रहा है। अरे थोड़ी सी इज्जत कर लो, दोनों ने टॉप की है, बैठा के करवा लो इंटरव्यू। लेकिन नहीं, और ऊपर से रिपोर्टर ये तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के सवाल पूछ रहा है, लग रहा है कि इसका बेटा इस बार फेल कर गया है और उसके सारे नंबर इन दोनों ने चुरा लिए हो। शिवम आज आपको कैसा लग रहा है? शिवम डरा डरा लग रहा है बेचारा, लग रहा है पैंट में सूसू हो जाएगा उसको। और तूने एक बार और ऐसे दहाड़ के पूछ लिया ना तो ये फूलों की सुगंध भी कम पड़ जाएगी शायद। अत्यंत पढ़ाई करके प्रेरित किया, अपने कापियों को अच्छे से लिख सके, पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया, जिससे हम पढ़ाई कर सके और अपने काम कर सके। शिवम हम लोग समझ गए कि तूने पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की है, 25,000 बार मेहनत की है, लेकिन तू इतना डरा हुआ क्यों है? ऐसे लग रहा है जैसे उस रिपोर्टर के बच्चे की तूने मोनी पे को पैंट चुरा ली हो। नवयुवक है वो हमेशा मोबाइल में ही लगे रहते हैं। ऐसे मोबाइल में लगने से आप क्या लोगों को क्या संदेश देंगे कि मोबाइल से कितना दूर रहना चाहिए? मोबाइल जिसको पढ़ना है मोबाइल से दूर रहेगा, नहीं पढ़ पाएगा। पहले भी लोग मोबाइल से। ये न्यूज वालों को अच्छे से पता रहता है कि माँ बाप को भी कैसे खुश करना है इस इंटरव्यू में। अब ये क्या करेंगे कि मोबाइल के बारे में पूछ लेंगे और फिर माँ बाप ये सुन के खुश हो जाएंगे और बगल में बैठे बच्चे से बोलेंगे वो देख बिना मोबाइल का पढ़ के वो यूपी टॉप कर गया और तूने क्या किया। और रूबी से तो बहुत सारी बातें पूछी जा रही थी और इससे सिर्फ मोबाइल के बारे में। और वैसे भी मोबाइल अगर हम लोग चला ही रहे हैं, चाहे बच्चे चला ही रहे हैं, तो उसका नेट का बिल कौन सा तेरे पास जा रहा है? लेकिन नहीं, माँ बाप को खुश जो करना है, मोबाइल के दुश्मन। कितने बीघा खेती है आपके पास? 100 बीघा है। 100 बीघा खेती है। आज आप जो है यूपी में टॉप किए हुए हैं, आपको अंदर कैसी अनुभूति हो रही है? अरे बोल दे भाई कि सोने की टट्टी कर रहा हूँ, मुंह में से हीरे की झालर निकल रही है और जिस चीज को छूता हूँ सोने की हो जाती है। भाई क्या अनुभूति सनुभूति। उस बच्चे का मुंह देख ले, कितना डरा हुआ है वो। और वैसे भी टॉप किया है तो 4 दिन तक तो तुम लोग खूब इंटरव्यू लोगे, ये करोगे वो करोगे, और उसके चक्कर में जो बेचारे कम नंबर लाते हैं रोज गालियां सुनेंगे, डांट खाएंगे, जूते खाएंगे। अगर आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है और कम नंबर आया है तो टेंशन नहीं लो, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होने वाली है। लाइफ तो अभी शुरू हुई है। 10th 12th के बाद आप लोग और अच्छे कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। और ऐसे इंटरव्यू देने से भी तो बच्चे हो, नहीं तो फिर देख लो इसकी शक्ल, ऐसे ही शक्ल बना के खड़े होने पड़ते। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इस मुकाम पे आप पहुंची हुई हैं, यूपी टॉप किया हुआ है, आप इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका मानती हैं? किसको श्रेय देना चाहिए? श्रेय तो मैं सबसे पहले स्कूल को और टीचर को ही देना चाहिए। बेचारे माँ बाप अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाए, टाइम टाइम पे इसको सुबह सुबह लंच बना के माने दी होगी, इसके हिसाब से घर का माहौल बदला गया होगा, टीवी नहीं चलता होगा, अपने आप को समझो तो क्वारंटाइन कर लिए होंगे। लेकिन नहीं, ये श्रेय किसको देगी? इस स्कूल को और टीचर को। माँ बाप कहाँ गए बे? ये जैसे स्कूल को क्रेडिट दे रही है ना, मुझे तो भाई अब चीटिंग वीटिंग का मामला लग रहा है। स्कूल वालों ने हेवी व्यवस्था करवाई होगी इसके चीटिंग के लिए, तब तो ये स्कूल को ही सिर्फ क्रेडिट दिए जा रही है। और वो बेचारा डरा हुआ शिवम, उसके ऊपर तो इन्होंने पूरी फिल्म ही बना दी। धूप हो, छाव हो या बरसात हो, 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल तक जाना और वहाँ से वापस आना। कहानी यही खत्म नहीं होती। किसान पिता को खेत में अकेले काम करते देख खुद फावड़ा लेकर जुड़ जाता। 100 बीघा जमीन है उसके पास, लेकिन नहीं, फिल्म में पूरी गरीबी दिखाई गई है उसकी। यहाँ तक कि घर वालों ने बस तक नहीं लगवाई है उसकी, बेचारा साइकिल से स्कूल जाता है। और लोग लगे हुए थे टॉपर बनने में, ये करने में, वो करने में, लेकिन एक बंदा था जिसको इन सबों से कोई मतलब नहीं था। उसकी दुनिया ही एक अलग थी और वो आदमी था शुभम का एक दोस्त। मैं आईएएस बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ आईएएस के रूप में। ये है आम जिंदगी। मेरे दोस्त शुभम वर्मा अगर आईएएस बन जाए तो मेरा भौकाल बन जाएगा, मेरे गाँव का भौकाल बन जाएगा, सभी लोगों का भौकाल बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये है मेंटोस जिंदगी। इस बेचारे को कोई मतलब नहीं है क्या लाइफ, क्या जॉब, क्या पैसा,
इन सबों से कोई लेना देना नहीं। इसके लाइफ में एक ही चीज है, वो है भोकाल। ये बताओ भोकाल कितना बन जाएगा, ये काम करूंगा तो भोकाल कितना आएगा। एक ये है शुभम, जो टॉपर आने के बाद भी डरा डरा हुआ मुंह लेकर घूम रहा है, और एक उसका दोस्त जो सेकंड रैंक लाने के बाद भी उसकी इंग्लिश खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। कैसा फील हो रहा है परिवार को? आई एम फीलिंग सो मच प्राउड दैट आई हैव गॉट व्हाट आई हैव टारगेटेड 2 years before and I have also completed the target of our school that to make their flag hosted in the and their name also brighter in the world। इसको सेकंड रैंक लाने में उतनी मेहनत नहीं लगी होगी जितनी इतनी लाइन इंग्लिश बोलने में इसको लगी है, और वो भी मात्र 53 सेकेंड में। लेकिन कुछ भी कहो, एक बात तो है, यूपी के टॉपरों में कुछ ना कुछ खास बात जरूर होती है। कभी कोई 100% नंबर ला के भी दोबारा एग्जाम देके फेल हो जाता है, और इस बार ये बेचारी टॉपर तो हुई लेकिन इसका कोई नंबर नहीं देख रहा, इसके मुच्छों के पीछे लोग पड़ गए हैं। एक तरफ तो सब उसको ट्रोल कर रहे थे, और एक तरफ एक पार्लर वाली दीदी वो अपना प्रमोशन करने अलग से आ गई, मुच्छी मुच्छी। दिस मैसेज नाउ सोसाइटी साइड में, दिस मैसेज इज फॉर यू। होप सो आपको ये वीडियो मिल जाए और आपको ये वीडियो दिखे। हाँ, वो बेचारी जितनी ट्रोल हो रही है पार्लर वाली दीदी तो उसको ढूंढेंगी ही, मुच्छी तो उसकी उड़ानी ही होगी। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके